प्रधानमंत्री ने कहा कि वे विकसित भारत के निर्माण के लिए और अधिक परिश्रम करते रहेंगे। 9 साल पूरे होने पर देशवासियों के प्रति जताया आभार। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश ने पिछले 9 वर्षों में हर क्षेत्र में प्रगति की है। प्रदेश के नगरीय निकायों में उपचुनाव की तिथि घोषित, 27 जून को मतदान, 30 जून को आएगा परिणाम। और भाजपा के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने कार्यकर्ताओं को दिया विधानसभा चुनाव में जीत का मंत्र। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं थानेंद्र साहू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी अपने 9 साल पूरे कर रहे हैं। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देश की सेवा में सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर वे विनम्रता से देशवासियों के प्रति आभार प्रकट कर रहे हैं। एक ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके द्वारा लिया गया प्रत्येक निर्णय और उठाया गया हर कदम लोगों के जीवन को सुधारने की इच्छा से प्रेरित रहा है। उन्होंने कहा कि वे विकसित भारत के निर्माण के लिए और अधिक परिश्रम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वेबसाइट का लिंक भी साझा किया है, जिस पर विगत 9 वर्षों में देश की विकास यात्रा को प्रदर्शित किया गया है। उन्होंने लोगों से वेबसाइट पर जाकर इसे देखने का आग्रह किया है कि विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ किस तरह उठाया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि 2019 में आज ही के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के दूसरे कार्यकाल के लिए पद और गोपनीयता की शपथ ली थी। नरेंद्र मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर देश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी के तहत जयपुर में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने पिछले 9 वर्षों में हर क्षेत्र में तेजी से प्रगति की है। उन्होंने कहा कि 30 साल बाद जनता ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, जिससे तेजी से विकास हुआ, अर्थव्यवस्था मजबूत हुई और सुशासन स्थापित हुआ। उन्होंने कहा कि बिना किसी भेदभाव के सरकार ने देश के 140 करोड़ नागरिकों के हितों के लिए काम किया। पूर्ण बहुमत की सरकार देके निर्णायक नेतृत्व को देश को आगे बढ़ाने का मौका दिया और दूसरी बार जब 30 मई 2019 में उससे भी अधिक सीटें देके मोदी जी के हाथ मजबूत किए, उन पे जनता ने विश्वास रखा। उसी के फलस्वरूप देश में इतने सारे काम तेज गति से हुए, प्रगति अपने देश की अर्थव्यवस्था की हो, गरीब कल्याण की हो, सेवा कार्यों की हो और सुशासन लाने की हो, गुड गवर्नेंस को प्राथमिकता देने की। इन सबको केंद्र बिंदु रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने जो 24 घंटे दिनों रात एक कर पूरे देश में बिना भेदभाव के हर एक व्यक्ति तक, जैसा बहन ने कहा कि समाज में सबसे नीचे की छोर पे बैठे हुए व्यक्ति तक समाज में बदलाव आए। कार्यक्रम में सांसद पूनम महाजन ने पिछले 9 साल में देश में हुए बदलाव और विकास कार्यों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। कोविड काल में देश में सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाया गया। उन्होंने कहा कि देश में रेल, सड़क और हवाई संपर्क मजबूत करने की दिशा में ऐतिहासिक कार्य किया गया है। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी अपने 9 साल पूरे कर रहे हैं। इस दौरान ऐसी कई योजनाएं शुरू की गई हैं जो लोगों के जीवन के लिए वरदान साबित हो रही है। ऐसी ही योजनाएं बिलासपुर जिले में चलाई जा रही हैं। जिले में उज्ज्वला गैस योजना, मनरेगा तथा आदिवासी सशक्तिकरण विकास योजना से लोगों को काफ़ी लाभ मिल रहा है।
मनरेगा योजना के तहत लोगों को गांव में ही रोजगार मिल रहा है। लोगों का कहना है कि अब उन्हें काम की तलाश में कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। डबरी पालन मिले है, उमा मछली उछली ढीलथन, अपन बाल बच्चा ला पालथन पोसथन और खेती किसानी करथन। और सरकार ला धन्यवाद, मोदी सरकार ला धन्यवाद। मनरेगा के तहत मेरे को कुआं निर्माण बनाया गया है। मेरे कुआं के द्वारा मुझे पहुंच आमदनी होता है। इसमें रबी फसल भी ले सकता हूं और बरसाती फसल भी अच्छी तरह से कर सकता हूं। मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं। छोटा से किसान और हमला मनरेगा के तहत सरकार हमला डबरी खुदवा के दीज और हम मछली डालें और मछली डाल के अपन बाल बच्चा परिवार ला अपन पालत पोसत हन। तो केंद्र सरकार मोदी जी ला हमन धन्यवाद देथन और हमर किसान मन बर ऐसी चीज लाते रहे। इसी तरह से उज्ज्वला गैस योजना से लाभान्वित महिलाओं का कहना है कि अब उन्हें लकड़ी के धुएं और चूल्हे से खाना बनाने में मुक्ति मिली है। उनको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि अभी बीच में बहुत महंगा हो गया था गैस सिलेंडर, तो जिसको देखते हुए लग रहा था कि हम शायद गैस ना खरीद पाएँ, आगे चलकर लकड़ियों से ही काम चलाना पड़े। लेकिन गवर्नमेंट जो है हम लोग को सिलेंडर दे के ये लत हमारी ख़त्म कर दी है। मतलब हमको भी एक सुविधा का आदत पड़ चुका है। फिर बीच में अचानक सुनने को मिला कि 200 रुपये उसमें गैस में सब्सिडी दिया जा रहा है, तो सुन के बहुत अच्छा लगा कि गवर्नमेंट जो है जनहित के लिए सोच रहे हैं। इसके लिए मैं मोदी जी को बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। केंद्र सरकार दे रही है, सब्सिडी दे रही है 200 रुपये ऐसा करके सुनी हूँ, तो वो सुनकर इन लोग को और खुशी हो रही है कि अब हम लोग को 200 रुपये सब्सिडी मिलेगा ऐसे करके, और सभी बहुत खुश हैं। इसके लिए मोदी जी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं आदिवासी सशक्तिकरण योजना तथा राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति योजना से लाभान्वित होकर छात्र छात्राएं उच्च शिक्षा की ओर आगे बढ़ रही हैं। उनका कहना है कि केंद्र सरकार की यह योजना उनके लिए काफ़ी लाभदायक साबित हुई है। आर्थिक योजना है जो केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है। इसमें 2 लाख तक की लागत पे 90% ऋण हमें केंद्र सरकार देता है, जिसके लिए मैं केंद्र सरकार को धन्यवाद देती हूँ। केंद्र सरकार की ये जो योजना है राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति, जिसके तहत हमें लोन मिलता है, तो जो कि हम विदेश में जाके अपनी पीजी, डिप्लोमा, पीएचडी ये सारे अपना पढ़ाई कंप्लीट कर सके। इसके लिए मैं केंद्र सरकार और मोदी जी की बहुत तहे से धन्यवाद करना चाहता हूँ। आदिवासी शिक्षा ऋण योजना एक अच्छी योजना है जो केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाती है। इससे हमें व्यावसायिक शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा के लिए 10 लाख तक का लोन दिया जाता है। इसके लिए मैं केंद्र सरकार और मोदी जी को धन्यवाद कहती हूँ। केंद्र सरकार की चलाई जा रही जन हितैषी योजनाओं ने लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव लाया है। इससे लोगों को अपना जीवन स्तर ऊपर उठाने में काफ़ी मदद मिल रही है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के नगरीय निकायों के रिक्त पदों के लिए होने वाले उपचुनाव की तिथि निर्धारित कर दी है। उपचुनाव के लिए मतदान 27 जून को होगा, जबकि 30 जून को चुनाव का परिणाम घोषित किए जाएंगे। उपचुनाव की घोषणा के साथ ही संबंधित नगरीय निकायों में आचार संहिता भी लागू कर दी गई है। आयोग ने इस संबंध में संबंधित कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी को आदेश जारी कर कार्यक्रम की जानकारी भेज दी गई है। छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयोग के आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने बताया कि प्रदेश के 8 जिलों के 9 नगरीय निकायों के 9 वार्ड में पार्षद का चुनाव किया जाना है। इसमें नगर पालिका चांपा, नगर पंचायत खोंगापानी, नगर पंचायत खरोरा, नगर पंचायत तुमगांव, नगर निगम दुर्ग, नगर पालिका परिषद अहिवारा, नगर पालिका बेमेतरा, नगर पंचायत अंबागढ़ चौकी और नगर पालिका परिषद कोंडागांव शामिल है। बताया गया है कि जारी कार्यक्रम के मुताबिक 2 जून 2023 को संबंधित जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्वाचन तथा स्थानों के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन किया जाएगा। रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नाम निर्देशन पत्र 9 जून तक लिया जाएगा। उनके द्वारा नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 10 जून को की जाएगी तथा नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 12 जून है। छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रभारी ओम माथुर 4 दिवसीय बस्तर प्रवास पर हैं।
इस दौरान वे सोमवार को बीजापुर पहुंचे, जहां उनका कार्यकर्ताओं ने ऐतिहासिक स्वागत किया। ओम माथुर ने जिला एवं मंडल स्तर के पदाधिकारियों से मुलाकात कर पार्टी को मजबूत बनाने और आगामी विधानसभा चुनाव में विजय हासिल करने का मंत्र दिया। उन्होंने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में बस्तर के 12 विधानसभा में भाजपा के प्रत्याशी प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल करेंगे। भाजपा के पदाधिकारी कार्यकर्ता बूथ स्तर तक जाकर कांग्रेस सरकार की नाकामियों और भ्रष्टाचार को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रही है। देश के चुनाव में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विकास की सारी योजनाओं को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि केंद्र की प्रधानमंत्री आवास योजना की 3 किस्तें आने के बावजूद भी यहाँ का स्टेट गवर्नमेंट का जो हिस्सा होना चाहिए वो नहीं दिया गया। इसी की वजह से 6 लाख के लगभग ऐसे हमारे ग्रामीण गरीब बंधु जिनका मकान नहीं बन पाया, और भारतीय जनता पार्टी ने इसके लिए जबरदस्त, आपने देखा होगा पिछले दिनों एक आंदोलन किया, जनता तक वो आवाज पहुंचाई कि प्रधानमंत्री आवास में कितना भ्रष्टाचार हुआ। इसी तरह इन दिनों ये चालगो गोठान खोलगो पोल इस नाम से हमने हर कार्यकर्ता को, बड़ा हो छोटा हो, सीएम एक्स सीएम हो, मंत्री हो, हर कार्यकर्ता को कहा हमेशा कोई करता हर गोठान पर जाए और वहां देखे कि वास्तव में सरकार का कितना पैसा दिया गया था, लगा के नहीं लगा। और जब हमारे लोग घूमने लगे तो कांग्रेस की ओर से वक्तव्य आया कि गर्मी में गाय नहीं रहती। मुझे लगता है भूपेश सरकार ने गायों के लिए एयर कंडीशन गौशालाएं बना रखी है। वो कहाँ बना रखी है, कम से कम आपके माध्यम से हमको बताने की कृपा करें कि गाय कहाँ गई। यानी उसमें भी जबरदस्त भ्रष्टाचार हुआ है। तो स्टेट सरकार के भ्रष्टाचार और नाकामियों को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे। प्रवास के दौरान श्री माथुर ने शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी। इस दौरान संगठन महामंत्री पवन साय, पूर्व मंत्री केदार कश्यप, बस्तर प्रभारी व सांसद संतोष पांडे सहित भाजपा के स्थानीय पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सक्ती पुलिस ने इन दिनों लोगों के गुम और चोरी हुए मोबाइल को वापस दिलाने के लिए एक अभियान चला रही है। आपका विश्वास हमारा प्रयास, आपका मोबाइल आपके पास नाम के इस अभियान से साइबर सेल ने अब तक 60 से ज़्यादा गुम मोबाइल बरामद किए हैं। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में मोबाइल धारकों को गुम हुए मोबाइल का वितरण किया गया। जिले के पुलिस अधीक्षक MR आहिरे ने बताया कि जिला बनने के बाद से ही लोगों द्वारा मोबाइल गुम होने की शिकायतें की जा रही हैं। इसके लिए ASP गायत्री सिंह एवं साइबर सेल की टीम को लगाया गया था। हमारा प्रयास था कि जो गुमे हुए उनके मोबाइल हैं उनको वापस मिल सके। इसके लिए हमें साइबर टीम को इसके लिए लगाया था। एडिशनल SP गायत्री सिंह से लेकर सभी हमारे स्टाफ के साइबर टीम और लोग लगे थे इसमें। तो आज करीब हम लोगों ने इकट्ठा जितने भी मोबाइल गुमे थे, करीब 60 मोबाइल आज सक्ती ज़िले में जो गुमे हुए मोबाइल थे उनको हमने संबंधित उनके जो मालिक हैं जिनका मोबाइल था उनको वापस किया गया है। और इस अभियान को सक्ती पुलिस के द्वारा आपका विश्वास हमारा प्रयास, आपका मोबाइल आपके पास, ये नाम दिया गया है। क्योंकि जनता का विश्वास पुलिस के प्रति है तो हमारा पूरा प्रयास लगातार रहेगा। पुलिस के मुताबिक इस अभियान को आपका विश्वास हमारा प्रयास, आपका मोबाइल आपके पास का नाम इसलिए दिया गया है ताकि पुलिस पर जनता का विश्वास बढ़े। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे विकसित भारत के निर्माण के लिए और अधिक परिश्रम करते रहेंगे। 9 साल पूरे होने पर देशवासियों के प्रति जताया आभार। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश ने पिछले 9 वर्षों में हर क्षेत्र में प्रगति की है। प्रदेश के नगरीय निकायों में उपचुनाव की तिथि घोषित। 27 जून को मतदान, 30 जून को आएगा परिणाम। और भाजपा के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने कार्यकर्ताओं को दिया विधानसभा चुनाव में जीत का मंत्र। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।